ऊर्जा बदलती नहीं है। उसी को आत्मा, उसी को परमात्मा, उसी को परम सत्य और उसी को सनातन कहते हैं। संसार की जितनी शक्तियां हैं, वो शब्द का जितना भी जो ओम का उच्चारण है, इसका जितना वो दायरा सर्कल बनता है, उसके बीच में घूम रही है। आपकी संसार की शक्तियां, जिनको लोग देवी रूप में मानते हैं, देवता के रूप में मानते हैं, पीरों फकीरों के नाम से मानते हैं, वो सारी शब्द के भीतर घूम रही है। इसलिए मैंने बहुत बार कहा है, जो आदमी शब्द करता है उसे किसी और की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती है। जिसके अंदर सब कुछ ऑटोमेटिक पूजा जाता है। पूजने का अर्थ है रियलाइजेशन हो जाती है कि हमारे देवी देवता, हमारे ग्रह उपग्रह, समय काल, ये हमारे लिए कार्य करता है। ये आत्मा के आगे ब्रह्मा विष्णु शिव, ये उसके कार्य करता है। जब आप उस इनफाइनाइट ग्रिड से जुड़ जाते हो, तो तब आपको समझ आ जाती है कि ये जितने भी यहाँ देवी देवता, पीर फकीर हैं, वो उसके द्वारा धरती पर भेजे गए हैं। वो आपकी सेवा करने वाले हैं। इसलिए शब्द करो। शब्द, नाम शब्द की कमाई से ही ये सब शांत होंगे। नाम शब्द की कमाई से ही ये उपद्रव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप इनको बांधने की कोशिश करते हो, किन में? मूर्तियों में, मुजस्मों में, कहानियों में, आप स्वयं भी इनको बांधते हो और स्वयं भी बंध जाते हो। पहले तो आपकी जीवात्मा शरीर में बंधी हुई है और वो जन्म जन्मांतर के भीतर इस तरह मान्यता में पक्की हो गई है कि भजन करने के बाद भी आप फिर उसी में वापस रिवर्स चले जाते हो। तो भजन का अर्थ क्या रहा? तो यहां मैं संतों की वाणी का एक दोहा आपके समक्ष बोलूंगा। हम उस देश के वासी जहां पार ब्रह्म का खेल, दीपक जले अगम का बिन बाती बिन तेल। हम उस देश के वासी यहाँ जाति वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहे देह मिलावा नहीं। तो देह मिलावा कहाँ है? धरती पर। रहना धरती पर है, लेकिन मिलावा शब्द से करना है। क्योंकि देह के बिना, हम साधन के बिना अपने किसी भी लक्ष्य को नहीं साध पाएंगे। अगर सीढ़ियां नहीं होंगी, अगर रास्ता नहीं होगा, तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? नहीं पहुंच पाएंगे ना। इसलिए शरीर एक साधन है। इस साधन में 9 दरवाजे हैं, तो वो 9 दरवाजे पार करना पड़ेंगे। 10वां दरवाजा जो है वो आत्मतीय शक्ति है। तो संसार की यात्रा किलोमीटर के हिसाब से करोगे, सीढ़ियों के हिसाब से करोगे, लेकिन ये भीतर की यात्रा जो है, जहाँ आत्मतीय शक्ति रियलाइज की जाती है, वो आपके भीतर का सफर है।
वो सफ़र आपको मूलाधार से लेके पाँव के अंगूठे से लेकर मूलाधार तक वो ऊर्जा जो है वो चलने का कार्य करती है। और उसके ऊपर उसी ऊर्जा को आपने 9 द्वार से क्रॉस करके 10वें द्वार में चले जाना है। तो वो आपके ये वाला भाग है हमारा, ये 9 द्वार यहाँ से क्रॉस होते जाते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 द्वार हैं आपके। जब आप ये यात्रा 9 द्वार की कर लोगे, अब तो 10वें में पहुँच जाओगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये संसार की जितने देवी देवता हैं, संसार की जितने भी मान्यताएं हैं, वो सब इसी में घूम रही हैं। वो सब हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं। किस लिए? हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए। शब्द के अंदर इतनी ताकत है। लेकिन शब्द की ताकत कैसे बनेगी? जब आपको देहधारी गुरु शब्द देगा, ऐसे नहीं। तो इसलिए गुरु की महत्ता ही परमात्मा की महत्ता है, क्योंकि परमात्मा देह के बिना कुछ भी ज्ञान नहीं दे सकता। आप जितने बैठे हो, सुन रहे हो, देह है तो सुन रहे हो। देह नहीं होगा तो आपके पास शरीर नहीं होगा, कान नहीं होंगे, आंखें नहीं होगी, ना देख पाओगे, ना सुन पाओगे, ना सूंघ पाओगे, ना टेस्ट ले पाओगे। इसलिए संसार का जितना भी आनंद है, बाहरी और भीतरी, ये दे के रहते हुए मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं, शब्द कीजिए और शब्द से ही आपका कल्याण हो जाएगा, और कुछ भी दंड पखंड करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए एक और मैं आपको बात बताता हूं, कबीरा वही पीर है जो जाने पर पीर, जो जाने ना पर पीर वो काफिर बेपीर। तो जो दूसरे की पीड़ा को जानता है वो पीर है, जो दूसरे की पीड़ा को नहीं जानता वो काफिर बेपीर है। तो अब दूसरे की पीड़ा जानने के लिए आपके पास ही शरीर होना चाहिए। जब शरीर चला गया, आप दूसरे की पीड़ा को कैसे जान पाएंगे? तो जब आप पत्थरों को पूजते हैं, तो वो पत्थर, आप उनका कल्याण कर सकते हैं, पत्थर आपका कल्याण नहीं कर सकते। आप उनको तराश के दीवार में, मंदिर में, मस्जिद में लगा सकते हो, और उसी पत्थर की मूर्ति बना के तराश के तुम ही उसे भगवान की उपाधि देते हो। तो जो असली मंदिर है, जो उस परमात्मा ने आपको, आपका शरीर अगर हिंदू है तो वो पूर्ण मंदिर है, अगर वो मुसलमान है संप्रदाय के लिहाज से तो उसका शरीर ही पूर्ण मस्जिद है, अगर वो बौद्ध धर्म को मानने वाला है तो उसका पूरा शरीर गुंफा है, अगर वो जैन धर्म को मानने वाला है तो उस संप्रदाय को मानने वाला है तो उसका पूरा शरीर जैन मंदिर है, अगर वो ईसाई धर्म को मानता है तो उसका पूरा शरीर ही गिरजाघर है। बाहर तो दृश्य अलग हो सकते हैं, बाहर से आपके विचार अलग अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, क्यों कि वो फायदे और नुकसान से जुड़े हुए हैं, क्यों कि वो अहंकार से जुड़े हुए हैं, क्यों कि वो पद और सत्ता से जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस दिन तुम भीतर झांक लोगे, अपने आप को जान लोगे, तो ये सारे संप्रदाय ध्वस्त हो जाते हैं। फिर कौन रह जाता है? मैं कौन हूं।
तो मैंने इसलिए आपको ये याद दिला रहा हूँ, 33 साल से मैं स्वयं हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं, तो 33 साल के अंदर जीवन का 1/3, जो 100 साल की उम्र हो तो 1/3 पोर्शन उसका चला जाता है। तो मुझे तब से अगर 33 साल में मैं 100 लोगों को ढूंढता हूँ, तो इसका मतलब अगर 100 लोग धरती पर 33 साल में तैयार नहीं होते हैं, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि दुनिया कितने दलदल में ढल चुकी है। अगर 100 लोग 33 साल में इस नाम शब्द को मानने वाले बहुत हैं, जानने वाले बहुत कम हैं, पहचानने वाले भी बहुत कम हैं, तो फिर क्या होता है, जब आप शब्द करके लोगों की धारा में बह जाते हो, आपके शब्द करने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। फिर तो आपने 33 साल दिए या 3300 दे दिए, उसका कोई मायने नहीं रहेगा, क्योंकि जो रास्ता है उसके कुछ कायदे कानून होते हैं, उनको ही नहीं फॉलो करना है। मैं जब सबसे पहले मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही नारा है कि जिसको आपने मानना है, जिसको आपने पहचानना है, जिसको आपने जानना है, वो आपके अंदर है। वो कौन है? वही तो पूछना है, मैं कौन हूं। तुम्हारा नाम रख दिया फलाना पीर, पीर को हटा दो तुम फिर भी रहोगे। देवी को कोई कहते हैं कृष्णा देवी, कृष्णा देवी को हटा दो तुम कृष्णा देवी फिर भी रहेगी। धर्मदास, धर्मदास को हटा दो, धर्मदास फिर भी रहेगा। तो जो रहता है वो क्या है? वो कौन है? तुम तो धरती पर केवल इसलिए आए हो, आपका अस्तित्व कौन है उसको जानो। जो हमारे चेहरे दिख रहे हैं ये हमारी बाहर की पहचान है, आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि अगर ये बाहर अलग अलग ना हो तो इधर तो रोज का झगड़ा ही शुरू हो जाए। अब 10 औरतें एक ही शक्ल की हैं, 10 आदमी एक ही शक्ल के हैं, तो जब शादी हो गई सबकी, तो कौन किसकी बीबी है, कौन किसका पति है, तो वो तो झगड़ा हो जाएगा, वहाँ पहचान नहीं हो पाएगी। ये प्रकृति ने उस पहचान को बरकरार रखने के लिए कि यहाँ विवाद ना खड़े हो जाएं, उसने अलग अलग चेहरे बनाए हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो इसलिए हम एक हैं, हम एक थे, हम एक ही रहेंगे। वो कौन सी ताकत है? मैं कौन हूं, वो एक है। सबके भीतर एक ही आवाज आएगी, मैं कौन हूं। उसमें ये आवाज नहीं आएगी मैं मर्द हूं, मैं औरत हूं। ये परिभाषा भी वहां नहीं रहती है। जहां संसार में तो इंसान और नारी के भीतर इतना बड़ा भेदभाव है, औरत ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो जिस दिन तुम ये जान जाओगे मैं कौन हूं सत्य में, उस दिन एक ही शब्द निकलता है, ओम शिवोऽहं, ओम अहम ब्रह्मस्मि, ओम मैं आत्मा हूं। लेकिन ये जानने के बावजूद भी कई बार क्या होता है, हम फिर माइंड की ग्रिप में आ जाते हैं। ये जानने के बाद भी हम फिर बुद्धि की ग्रिप में आ जाते हैं। क्यों? कि एक दफ़ा अंदर से आ गया तो आपको कोई दिक्कत आ गई, आपकी दिक्कत किसी ने और सॉल्व कर दी, तो आपने कहना है यार ये तो मेरी देवी देवताओं ने कर दी, वो तो मैं ऐसे ही ओम सोहम अहम ब्रह्मस्मि कहता रहा। तो तब आप फिर उसकी गुलामी में आ गए। देखो प्रकृति का नियम है, यहां सुख भी है दुख भी है, और सुख दुख से परे आत्म की आनंद है।
ये तीनों यहाँ ही हैं, सुख दुख और आत्मतीय आनंद। लेकिन आप आपको कहाँ रख सकते हो, ये आप फैसला नहीं करोगे। ये आपके द्वारा जो विचार निकलते हैं, आपके द्वारा जो आपके अंदर से विचार उठते हैं, वो जिस दिन हट जाएंगे उस दिन ऑटोमेटिक आत्मतीय आनंद आ जाएगा, साक्षी भाव। तो इसलिए मेरा यहां कहने का अर्थ यह है कि आप अपने आप को जानिए, मत देवी देवताओं के पीछे पड़ जाओ, मत पीर फकीर जो पत्थरों के हैं। हाँ, अगर कोई दैवीय शक्ति एक इंसान के अंदर है तो उसको देवी मान लो, नर हो या नारी हो। किसी इंसान के अंदर आत्मज्ञान है, उसको संत मान लो। खाली मानना नहीं, फिर जानना भी है। मानने से तुम फिर धोखा खा सकते हो, जिस दिन जान जाओगे फिर धोखा कभी नहीं खाओगे। मानने को तो हिंदू संप्रदाय जो इस वक्त 80 से 90 करोड़ के बीच में है विश्व में, सब ओम को मानते हैं, सब। लेकिन ओम नाम के अंदर कितनी ऊर्जा है उसको नहीं जानते हैं। मान लेंगे, ओम का फोटो लटका देंगे, ओम घर पर लिख देंगे, ओम मंदिर पर लिख देंगे। भाई जानिए, अगर ये तुम्हारा कंप्लीट मंदिर है तो बाहर के मंदिर पर ओम लिखने से वो बाहर लिखा रह जाएगा। जो आप कंप्लीट मंदिर हो, अगर इसके अंदर से शब्द ध्वनि को आप करोगे तो वो अनहद नाद ध्वनि में एक दिन ऑटोमेटिक परिवर्तित हो जाएगी। आपके भीतर से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। और जब ऐसा हो जाता है तो आपको समझ आ जाती है कि सत्य है क्या, आपको आनंद आता है, आपको अपना आप लगता है कि उस परमात्मा का अंश मैं ही हूं। कहानियों से नहीं, सत्यता में पता लगता है, बातों से नहीं, प्रमाण से पता लगता है। वो प्रमाण आपके भीतर है, आपको भीतर से ही प्रमाण मिलेगा, आपको भीतर से ही ध्यान लगेगा, आपको भीतर से ही ज्ञान प्रकट होगा, आपको भीतर से ही वैराग्य आएगा, आपको भीतर से ही समाधि जो है वो लगेगी। तो इसलिए आप सबको सत्संग के लिए आपने अपने आप को पूर्ण समर्पित करने की जरूरत है। जब तक हम अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे तब तक कुछ ना कुछ बकाया हम अपने पास रखते हैं। और परमात्मा कहता है मेरा दिया हुआ ही तुम अपने आप अपने पास नहीं रख सकते हो। कैसे रखोगे? मैं तो देखो, जब पैदा किया था तुम्हें तो तुम्हारा शरीर था, और जब तुम जाओगे मैं निकल जाऊंगा। जब तुम पैदा हुए मैं उसके भीतर आ गया, जब तुम शरीर छोड़ोगे मैं बाहर निकल जाऊंगा। और शरीर पाने से लेकर शरीर छोड़ने तक जितनी भी तुम्हारी वो अवधि है, उसके भीतर में जितने भी पदार्थ, जितनी भी चीज़ें हैं, वो अमानत के तौर पर तुम्हें मैंने दी है, मालकी के तौर पर नहीं। पैदा होते ही तुम्हारे लिए आ जाएंगी और शरीर छोड़ते ही तुमसे छिन जाएंगी। इसलिए समय के रहते हुए छोड़ो, तभी तो तुम मुक्त हो जाओगे। मरने के बाद तुम्हें क्या छोड़ना है? मरने के बाद तो कहता है मैं खुद ही छूट जाती हैं वो, फिर क्या करोगे? तो इसलिए कहता है जब तक तुम शरीर में हो उनको यथा योग्य, उनकी जितनी आवश्यकता है
लालच ना करते हुए तन मन धन और भीतर से मेरे से जुड़ो और अपना कर्म करो, तो दुनिया में शांति आएगी, तो दुनिया में भाईचारा होगा, तो दुनिया से अहंकार निकलेगा, मैं खत्म होगी। मन की मैं, आत्मा को भी मैं कहते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने मैं ही सब कुछ हूं कहा है, उसने आत्मा की मैं की बात की है। लेकिन इंसान मन की मैं की बात करता है, बुद्धि की मैं की बात करता है। मैं बड़ा होशियार हूँ, मैं बड़ा चालाक हूँ, मैं बड़ा तेज हूँ, मैं बड़ा बुद्धिजीवी हूँ। वो उस मैं से चलता है। कहता है वो वाली मैं दुनियादारी में चल सकती है, मेरे पास उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए जीते जी ये जिस प्रकार की मैं तेरे भीतर है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, ये जीते जी ही इसको तू अगर शून्य में ले जाए और फिर यथा शक्ति यथार्थ में जिसकी जितनी आवश्यकता है उसका इस्तेमाल कर, कौन मना करता है। लेकिन जब तू कहता है सब कुछ तन मन धन तेरा, कब्जा मेरा, तो कब्जा जो है वो छूट जाए, जीते जी छूट जाए, तो तू मेरे को जान जाएगा। इसलिए जब मैं कहता हूं ओम का उच्चारण करो, ओम करने को तुम्हें खाली करना है, शब्द ध्वनि ने है। जब तुम खाली हो जाओगे तो ये जो बैखरी ध्वनि है इसके स्थान पर दूसरी ध्वनि आ जाएगी जो आपके भीतर से चल रही है, और फिर अंदर की जो आपके भीतर 24 घंटे रहती है वो प्रकट हो जाएगी। जब आपकी अनहद ध्वनि और प्रकाश ज्योति स्वरूप ज्योत आपके भीतर प्रकट हो गई तो आपने अपने आप को रियलाइज कर लिया। जब रियलाइज कर लिया तो रियलाइज के बाद फिर थोड़ा सा काम, ये मन बड़ा तेज है, बुद्धि बड़ी तेज है, इसके बारे में सतर्क रहने की जरूरत है। ये कहीं हमें गलत दिशा में तो नहीं धकेल रही है। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा कि हर दिन की उतनी ही महत्ता है जितनी वार्षिक सम्मेलन की है। लेकिन चूंकि अब 33 साल मैं मतलब जागृत होने के बाद ओम नाम शब्द का उच्चारण बताता हूँ, फिर वो मैं कहता हूँ कि मेरी देख रेख में करो, पूछ के चलो जीवन को कैसे आगे ले जाना है, फिर जाकर आपके अंदर शांति आएगी, फिर जाकर आप रियलाइज करोगे, तो फिर जाकर इसकी अपनी ओर बढ़ोगे। 1 महीने का यहाँ उच्चारण रखा था हमने पे, रोज आओ 1 घंटा दो, तो जो मेरे ख्याल में लगातार यहाँ रोज 1 घंटा के उच्चारण करता रहा है, तो 1 महीने में लगातार करने से उसके अंदर कितना परिवर्तन आया है या कितना परिवर्तन आ जाता है ये तो व्यक्तिगत मामला है। लेकिन पहले आओगे तो करोगे तो पता चलेगा ना। आओगे ही नहीं, घर बैठे रहे होंगे, उच्चारण घर करोगे, घर कर ही नहीं पाओगे तुम, नहीं ऐसा समय नहीं मिलेगा। तो ये सारी बातें जो हैं, इसका जो सिस्टम 1 घंटे का बनाया जाता है ताकि आपके अंदर एक पंक्चुअलिटी आए, एक अनुशासन आए, क्योंकि संसार अनुशासन से चलता है, परमात्मा अनुशासन से परे है। लेकिन शरीर तो अनुशासन से चलेगा ना। शरीर का धर्म क्या है? अगर इसको 4 रोटी खानी है तो 4 ही खानी है, 5 खाएगा तो बीमार हो जाएगा। लेकिन परमात्मा का कोई अनुशासन नहीं है। वो कहता है तू अगर 24 घंटे भी मेरा नाम लेता रहेगा तो भी नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो कहता है वो तेरी मौज है, क्योंकि मैं अथाह हूं, अथाह में जितना मर्जी गोता लगा ले। लेकिन अथाह में गोता लगाने के बाद शरीर को तो इसी संसार में रखना है,
इसलिए 24 घंटे में 20 घंटे संसार को दे, 4 घंटे तू मेरे साथ जुड़ के रह। तो 4 घंटे जो आदमी लीन हो जाए भजन में, तो वहाँ भजन करने वाला, भजन करवाने वाला दोनों खत्म हो जाते हैं, केवल नाम शब्द में लीन हो जाते हैं। फिर वही एक ही रह जाता है। फिर एहसास हो जाता है हम एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे। फिर जीव और आत्मा एक हो जाते हैं, और जीव आत्मा एक हो गए तो मोक्ष, मुक्ति। संसार से कभी भी काल, कभी भी कोई आपको तंग नहीं करेगा। ना आपके भूत प्रेत तंग करेंगे, ना आपके देवी देवता तंग करेंगे। हाँ, आपकी वाइब्रेशन से उनको भी शांति मिलेगी। वो शांति देने की ताकत आपके पास है, देवी देवताओं के पास नहीं है। क्योंकि आपके अंदर ही, मैंने अपनी वाणी में लिखा हुआ है कि हमारी भ्रिकुटी तक, पाँव के अंगूठे से लेकर भ्रिकुटी तक पूरे संसार के देवी देवता, हर वृत्ति के लोग, हर वृत्ति की शक्तियां वास करती हैं हमारे अंदर। इसलिए अपनी ऊर्जा को भ्रिकुटी में लेने के बाद ऊपर एक दिव्य संसार है, जिसको कबीर ने कहा है हम उस देश के वासी जहां पार ब्रह्म का खेल। पार ब्रह्म, ब्रह्म मैंने आत्मा, पार मैंने उससे परे परमात्मा। और जहां 24 घंटे दीपक जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। ना तो तेल डालने की जरूरत है उस दीपक में, ना तो बाती डालने की जरूरत है। वो 24 घंटे बिना समय के प्रवाह किए हुए प्रकट हो रहा है। और फिर शब्द से हमारा मेल होके उस आत्म की शक्ति से मेल हो रहा है। और जब आत्म की शक्ति से उसका मेल हो रहा है तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम एक हो गए। हमारे अंदर कोई विवाद, वाद विवाद नहीं रहेगा। जब तक वाद विवाद हमारे भीतर उठता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए रुकावट है। आप जहां भी जाइए, डंके की चोट पर शब्द का उच्चारण कीजिए, शब्द के लिए बताइए। कुछ लोग प्रश्न करते हैं जोर से परमात्मा मिलता है। हर चीज की जब तक फाउंडेशन ना हो, स्ट्रांग फाउंडेशन ना हो, तो उस पर मकान नहीं टिकेगा। इसी तरह से नाम शब्द की जो गूंज है, जो ध्वनि है, ये गूंज के द्वारा हमें जीवन मिला है जन्म के समय। तो उसी गूंज को करेंगे, जब वो गूंज नीचे आई उसी गूंज को वापस भेजेंगे तो अनहत नाद ध्वनि सुनाई देगी। फिर उच्चारण की जरूरत नहीं रहती है। फिर अंदर से ही नाद ध्वनि चलती है। जब वो नाद ध्वनि चलती है तो उसकी ध्वनि को सुनिए, वहाँ आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। नाद ध्वनि के द्वारा ही आपका ध्यान लग जाता है, उसी में आप मस्त हो जाते हैं। जब बच्चा कायदे में पढ़ता है तो उसको जोर जोर से कहा है बोलो, बाद में तो नहीं बड़ी क्लासों में कहता है जोर से बोलो भाई। तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं जोर से परमात्मा नहीं मिलता, उनको उनका कंसेप्ट अभी पूर्ण नहीं है। किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए पहले रास्ता अगर गंदा है तो उसको साफ करना पड़ेगा। अब गांव में जब सड़क बनाई जाती है, कच्चे रास्ते पर पत्थर डाले जाते हैं, कैंकरा डाला जाता है, फिर उसके बाद लुक डाली जाती है, फिर उसको रोलर से दबाया जाता है, फिर वो सड़क बिल्कुल
प्योर हो जाती है। इसी तरह से आपके मूलाधार से लेकर भ्रिकुटी तक का जो रास्ता है ये कांटों से भरा हुआ है। कहीं कांटे हैं, कहीं अच्छा भी है, लेकिन आपने इन कांटों को, जो अच्छा है उसको भी रिमूव करना है, जो कांटा है, तभी लाइन क्लियर होगी। जब वो लाइन क्लियर हो गई, आपका रास्ता साफ, फिर आप स्पीड से जिस दिन खाली कर लोगे उच्चारण बंद कर दो। जिस दिन आपको अंदर से लगे कि मेरा बिल्कुल ये सिस्टम क्लीन हो गया, इसके बिना ही मैं जब बैठता हूँ तो ध्वनि चल रही है, सुनाई देती है, प्रकाश भी प्रकट हो जाता है, उससे जुड़े रहिए। कौन कहता है जोर से बोलो? जरूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन तब तक तो जरूरत है जब तक आप उस क्लास तक नहीं पहुँच जाते हो जहाँ से ये संसारिक साउंड बंद हो जाती है और अनहद नाद ध्वनि आरंभ हो जाती है। ये जीवन यात्रा है। जब तक आप इस जीवन यात्रा को जीवन के रहते हुए पूरी नहीं करोगे तो आप सच्ची आज़ादी प्राप्त नहीं कर सकते। फिर आप मन के गुलाम, बुद्धि के गुलाम, देवी देवताओं के गुलाम, आप अपने जो बुजुर्ग शरीर छोड़ गए हैं उनकी देरियां बना बना के उनके गुलाम, तथाकथित कहानियों के गुलाम, तथाकथित गुरुओं के गुलाम, तथाकथित पखंडों के गुलाम। तो ये गुलामी की जंजीरें कैसे काटोगे? तो जब तक ये गुलामी की जंजीरें नहीं कटेंगी जीते जी, तब तक मोक्ष नहीं होता है। और जब तुम मुक्त होगे, मैंने बहुत बार कहा है, आज फिर कह रहा हूं वार्षिक सम्मेलन में और गुरु माता की 9th पुण्यतिथि पर, कि जीते जी इन सब को काट डालो, इन जंजीरों को काट दो। किससे? पहले तो शब्द की कटार से, फिर जब शब्द की कटार से ये कट जाएंगी तो अनहत नाद ध्वनि भीतर से सुनाई देगी। तो जुड़े रहिए, यू आर सच्ची आज़ादी प्राप्त होगी, तुम मोक्ष को चले गए। और जब शरीर छोड़ोगे तो डायरेक्ट मोक्ष, जहाँ चाहोगे वहाँ सूर्य लोक में स्थापित हो जाओगे। अगर नहीं भी आना चाहते हो तो उधर ही विलीन रहो, आना चाहते हो तो जब मर्जी आ जाओ। कोई पाबंदी नहीं है। ये इतना जाल संसार में बना दिया, जमदूत आएंगे आपको ये करें, वो आपके मन की अवस्था ही खाली नहीं हो रही है। वो आपकी बुद्धि की अवस्था है, वो आपके मन की अवस्था है, वो आपके शरीर की अवस्था है। आप मन बुद्धि शरीर की अवस्था से ही नहीं निकल रहे हो तो कैसे आप स्वतंत्र हो जाओगे? आपको परिवार की अवस्था से नहीं निकल रहे हो। और ये तो एक समय की धारा में प्रकृति का नियम है भाई। शादी करी, बच्चे पैदा हो गए। शादी किस लिए करी? ये प्रकृति का नियम है कि जब दो अपोजिट पोल नेगेटिव और पॉजिटिव मिलते हैं तो उनसे एक करंट उत्पन्न होगी। तो नर और नारी के मिलन से एक अणु, करोड़ों अणु निकलते हैं। एक अणु माँ की कोख में जहाँ से उत्पत्ति होती है उसमें योनि में चला जाता है और फिर वो फर्टिलाइजर होता है, बड़ा होता है तो होता है। वो तो होगी संसार की उत्पत्ति। संसार की उत्पत्ति करके फिर संसार में जुड़ के तो हाँ, उस उत्पत्ति जब वो बड़ी हुई, पाला पोषा, फिर उसको हटते जाओ हटते जाओ हटते जाओ उससे। तो जब तुम जीते जी हट जाओगे तो तुम स्वतंत्र हो। पहले तो जीते जी गुलामी, फिर मरने के बाद वो आप पर कुछ ना कुछ थोपते रहेंगे।
तो जात परमात्मा थोड़े बोल रहा है। तुम कहते नहीं, परमात्मा जो करेगा वही करेगा। आप परमात्मा को जान गए, जिनके भीतर आप फंसे हुए हो वो अगर नहीं जान रहे हैं वो तो मिट्टी पलीत करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि जहां कहीं आपको शंका होती है, आप भजन में स्वतंत्र हो गए हो, तो उसको सर्वप्रथम जान लो। पहले लिख के दे जाओ कि शरीर छोड़ने के बाद मेरी ये अवस्था को तुमने शरीर का क्या करना है। तो फिर तुम कभी भी गुलाम नहीं बनोगे। गुलामी आपने स्वयं अपने आप पर डाल के अपने आप को फंदे में फंसा के रखा है। जब आप पैदा हुए थे, जब बच्चा पैदा होता है वो किसी का गुलाम है? बताओ, नहीं है ना। बिल्कुल नग्न पैदा होता है और गुलाम किसी का नहीं है। वो नहीं कहता है, वो सिर्फ आवाज़ निकालता है, माँ उसको दूध दे देती है। वो आवाज़ निकालता है, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है माँ देती है। तो इसलिए जब तक हम स्वतंत्र पैदा हुए, लेकिन धीरे 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 गुलामी की जंजीरें आपके मन के द्वारा, आपके विचारों के द्वारा, आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी काम वासना के द्वारा, आपके क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मान, बुद्धि, अहम भाव, इसके द्वारा जितना भी ये सिस्टम था, ये आपने अपने पर थोप कर। थोपने वाले कौन थे? हमारा समाज, हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार। क्योंकि बच्चे को तो ज्ञान नहीं था किसी चीज़ का, उसको थोप दिया गया। सिखाओ, थोपो मत। उनको बताओ, थोपो मत। रियलाइज कराओ। स्वयं मेडिटेशन करोगे, अपने बच्चों को भी करा सकते हो। स्वयं में रियलाइज करोगे, हु एम आई, मैं कौन हूं, उनको भी बता पाओगे। तो जब तक आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो तब तक तो गुलाम रहोगे। आपके पास कितना धन आ जाए, आपके पास कितनी सत्ता आ जाए, आपके पास कितने वो दुनिया की शोहरत आ जाए, वो तो शरीर के मिटते ही खत्म हो जाएगी। इतिहास के पन्ने लिख दिए जाएंगे। उससे क्या होगा? इतिहास के पन्ने लिखने से आप स्वतंत्र नहीं हो जाएंगे। मैंने बहुत बार कहा है कि जितने भी संसार के लोग हैं जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ नहीं सकते हैं, वही तो इस धरती पर भटकते हैं। किसी को पूछो, वो कहते हैं किसी ने क्या देखा भटक रहा है। अगर वो भटक नहीं रहे हैं तो जो जिंदा है वो तो भटक रहे हैं ना। वो जो जिंदा है वो क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि वो भटकी हुई आत्माओं ने, जिनको कहीं स्थान नहीं मिल रहा है, उन्होंने इनके शरीरों पर कब्जा कर लिया है। जब तक आप शब्द नहीं करोगे उनको गति नहीं मिलेगी। जब तक आप शब्द नहीं करोगे, स्वयं लिबरेट नहीं होगे, स्वयं आज़ाद नहीं होंगे, तो फिर कैसे शांति मिलेगी? तो जब ये प्रथा, जब ये सारी बातें पूरी तरह संसार पर हावी हो जाती हैं, मान्यताओं में बदल जाती हैं, तो सारी दुनिया भटकती रहेगी। फिर चाहे आप किसी भी भगवान की पूजा कीजिए, किसी भी संत की पूजा कीजिए, आप नहीं निकल पाओगे। क्योंकि निकलने के लिए आपको जागृत तो होना है। निकलने के लिए पूजा की आवश्यकता नहीं है।
जिस दिन तुम शब्द करोगे, मैंने पहले ही कहा कि जिस दिन मूलाधार से लेकर भृकुटी की तक के काल चक्कर से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक आप गुलाम हैं। और गुलामी में चाहे आपको कितनी सत्ता, कितना धन, कितनी शोहरत, कितनी भाव भाई मिल जाए, कोई मैंने नहीं है। वो चंद दिन का खेल है, चंद दिन के बाद वो खेल खत्म हो जाएगा। आप फिर भटकते हुए यहाँ स्वयं भी भटकोगे और अपने बच्चों को, जो आपके आगे संतान है, वो भी भटकेंगे। कसूरवार हम ये लोग होंगे जो अपने आप को याद नहीं कर पाए। वहाँ बड़े बड़े मुझे शास्त्र पढ़ने वालों की जरूरत नहीं है, वहाँ बड़े बड़े पंडितों की जरूरत नहीं है। तभी कबीर ने कहा, पोथी पर जग मोया, पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हुए। 2.5 अक्षर प्रेम के, प्रेम में 2.5 अक्षर हैं, पा के ऊपर ए और कटा हुआ आधा म, प्रेम 2.5 अक्षर। कहता ये 2.5 अक्षर से प्रेम शब्द बना है। तो प्रेम किसको कहते हैं? कबीर ने किस प्रेम की बात की है? कबीर ने उस प्रेम की बात की है, कहता है प्रेम से पवित्र कोई भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है। प्रेम से पवित्र कोई नहीं है और प्रेम से बड़ा भी कोई नहीं है। कौन सा प्रेम? 2 प्रकार का। उसने कहा एक संसारिक प्रेम, एक परमात्मा का प्रेम। संसार का प्रेम कहाँ है? हमारी नाभि के नीचे। जब ये ऊर्जा हमारी नाभि के नीचे जाती है तो अधोगति में, वो संसार का प्रेम है। जब ये ऊर्जा ऊपर को जाती है, जब ये ऊर्जा ऊपर को जाती है, कहाँ से? हमारी नाभि के ऊपर जब ये ऊर्जा जाती है तो उसको ऊर्ध्व गति कहते हैं। और जब वो भृकुटी में आती है, ये पूरा मूला ये जो हमारी नाभि है, ये सेंटर है। इसके नीचे अगर आपकी ऊर्जा जाती है तो किस में चली जाएगी? अधोगति में। इसके ऊपर ऊर्जा आपकी संग्रह होगी, स्टार्ट में जाएगी, तो फिर ऊपर को चढ़ेगी तो ऊर्ध्व गति में। ऊर्ध्व गति की ऊर्जा परमात्मा की ओर जाती है और नाभि के नीचे की जो ऊर्जा है वो अधोगति में जाती है, वो संसार की ऊर्जा है। तो वो कहता है संसार की ऊर्जा को उतना ही प्रयोग करो जितनी आपको जरूरत है, उससे ज़्यादा मत करो। और अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्व गति ऊपर ले जाओ, तो जब ऊपर भृकुटी के ऊपर वो ऊर्जा चली जाएगी तो वहाँ ध्वनि सुनाई देगी, प्रकाश सुनाई देगा, और उस ध्वनि में और प्रकाश में जो प्रेम उमड़ता है उसको परमात्मा का प्रेम कहते हैं। और जो नीचे काम वासना से प्रेम उमड़ता है, जो नर और नारी के मिलन से होता है, उसको संसारिक प्रेम कहते हैं। मजा उसमें भी है चंद मिनट का, चंद सेकंड का, लेकिन जो ऊपर को जाता है उसका आनंद कभी समाप्त नहीं होता है। तो ऊपर का आनंद जो समाप्त नहीं होता है, ये शरीर के रहते हुए तुम दोनों कार्य कर सकते हो। मैं कभी किसी पर कोई प्रकार की पाबंदी नहीं लगाता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि अगर प्रेम, कबीर के प्रेम को जानना है, 2.5 अक्षर प्रेम के, तो अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्व गति में ले जाना पड़ेगा। और नहीं प्रेम चाहिए, संसार का प्रेम चाहिए, तो वो नीचे जाएगा, अधोगति से दलदल में जाओगे, फिर भड़कोगे, स्वयं भड़कोगे, दूसरों को भड़काओगे, तो संसार में कितने संप्रदाय पैदा हो जाएं। ये जो धर्मों का नाम संप्रदाय है, ये कभी भी शांति नहीं दे सकते। जिस दिन केवल एक धर्म रह जाएगा, शांति उस दिन मिलेगी।
मैंने कहा है कि एक ही धर्म पूरे विश्व में होना चाहिए, एक ही ध्वनि, ओम ओम। तो एक ही ध्वनि तुम्हें ऊर्ध्व गति में ले जाने में सक्षम है, क्योंकि ये नीचे से आपकी ऊर्जा को उठा के यहां ले आएगी और आपका नीचे का भाग खाली हो जाएगा। और जब खाली हो जाता है, आप कौन है ये जान जाते हैं, तो फिर उसको नीचे मत आने देना। फिर आप कहोगे हम कैसे रोकेंगे? आपने रोकना कुछ नहीं, किसी को रोकना है ही नहीं। आपने अपने आप में रहना है, केवल अपने आप में। विचारों का हटना, कहानियों का खत्म होना ही साक्षी भाव है। और फिर बातों में आ जाना, फिर कहानियों में आ जाना, फिर विचारों में आ जाना संसार है। ये कोई लंबा चौड़ा हेर फेर नहीं है, सिंपल। इतने सरल हो जाओ कि जैसे हो वैसे ही प्रकट हो जाओ, तो सरल हो जाओगे। जब वैसे प्रकट नहीं होगे तो फिर विचार हैं, फिर मन है, बुद्धि है, तुम फिर उनका प्रयोग कर रहे हो। उनके द्वारा प्रयोग करके जब तुम प्रकट होते हो तो तुम संसार में हो। और जिस दिन तुम अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्व गति में लेकर यहां ले जाओगे और यहां से पूरे आकाश में उसको खोल के अपना आप देख लोगे, तो काम बन जाएगा। फिर आपको कोई गिरा नहीं सकता है, लेकिन उधर 10 साल रहना पड़ता है, मिनिमम 10 ईयर्स। ज़्यादा तो पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन स्टैंड करने के लिए कम से कम 10 साल उस स्थिति में आपको रहना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, जब एक दफ़ा जान लिया फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है। दुनिया कितना लालच दे, दुनिया कितना ही आपको समझाए, जब आपने स्वयं को सफर तय करके उस सत्य को जान लिया, फिर दुनिया के प्रति सतर्क हो जाइए। उनको यथा योग्य अपनी वाणी सुनाइए, प्यार से, प्रेम से। अगर वो समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो अपना प्रयास नहीं छोड़ना है। जब तक जीवन है तब तक प्रयास नहीं छोड़ना है। आप कहोगे फिर काम कैसे करेंगे? मैं कह रहा हूं कि जीवन में 16 घंटे 8 घंटे का भी फिजिकल वर्क जो अपने पालन पोषण के लिए बहुत है, बाकी जो समय बचता है वो दो ना। 24 घंटे का दिन रात होता है, 12 घंटे कार्य में दे दो, 12 घंटे उसमें दे दो, इक्वल हो जाएगा। 12 घंटे संसार के हो गए, 12 घंटे आपके हो गए अपने। और जो आपके अपने घंटे हैं वही आपके लिए कारगर हैं, वही दूसरे का जीवन उठाने के लिए सार्थक होंगे, कहानियां बातों से नहीं। कहानियां किससे? आपके अगर पूरी दुनिया की लाइब्रेरी आप देखें तो मेरा हाल इतने ग्रंथ लिखे गए हैं कि आपकी ट्रेन भर जाएगी, आपके हवाई जहाज भर जाएंगे। वो ग्रंथ तभी भी काउंट नहीं होंगे। तो जहां तक 2.5 अक्षर की बात कर रहे हैं हम, 2.5 अक्षर में ही वो सब कुछ छुपा हुआ है जो आपके पूरे दुनिया के ग्रंथों में, आपके पूरे दुनिया के धर्मों में अलग अलग ढंग से बताया गया है। तो इंसान एक है हम जब, तो एक ही धर्म क्यों नहीं? संप्रदाय करोड़ों बनाओ, धर्म एक। धर्म जब एक होगा तो सबके भीतर आनंद उमड़ेगा, सबके भीतर शांति होगी, और इस संसार में कोई दुखी नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई मजलूम नहीं होगा। ये लक्ष्य लेके मैं आज से 33 साल पहले चला था। तो आज 33वां वार्षिक सम्मेलन
जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, और गुरु माता की 9वीं वार्षिक पुण्यतिथि। तो इसलिए किसी के भी बारे में कोई, मैं बहुत बार कहता हूँ, किसी का पर्व मनाना है, किसी का दिन त्यौहार मनाना है, तो वो सत्संग के द्वारा मनाइए। आपके शादियों में सत्संग होते हैं, बर्थडे पर लोग सत्संग रखते हैं, ऐसे भी लोग रखते हैं। तो उधर एक ही ध्वनि के द्वारा हम चलेंगे तो हमारे भीतर से एक ही विचारधारा निकलेगी। तब हम ये जितनी नफरत की दीवारें हैं उनको गिरा सकते हैं। और जब धर्म अलग है, कायदे कानून अलग हैं, तो वहां युद्ध कभी भी खत्म नहीं होगा। महाभारत में कृष्ण ने क्यों पूरे विश्व की सेना, पूरे विश्व की जनता को 11 क्योनी फौज एक तरफ थी और 7 क्योनी फौज एक तरफ की, 18 की 18, वो हार गए, कौरव हारे, पांडव जीत गए, लेकिन उसके बाद उसने सबका सफाया कर दिया, एक भी जिंदा नहीं रहा। पता है आपको? 5 पांडव बचे थे, वो हिमालय में चढ़ाया, वो वहां सारे मर गए। और उसके बाद कृष्ण ने भी अपने शरीर को छोड़ दिया। तो जब तक तुम वासुदेवम एकम कुटुंबम, ये गीता का ही श्लोक है ना, तो गीता का पूरा आपका शरीर जो है ये गीता है, एक गीता है। इसी के भीतर कृष्ण, इसी के भीतर राम, इसी के भीतर कबीर, इसी के भीतर आपके देवी देवता, इसी के भीतर आपकी हर सत्ता वास करती है। केवल पहचानने की जरूरत है। जब आपके भीतर सब कुछ है तो बाहर तलाश क्यों नहीं करते हो? कहां बाहर भटकते हो तलाश करने के लिए? कभी इधर भागते हो, कभी इधर भागते हो। तो भीतर से तलाश कीजिए, भीतर से ही प्रेरणा मिलेगी, भीतर से ही आनंद मिलेगा। और भीतर ही जब अधोगति में आपकी ऊर्जा जाएगी तो परेशानी हो जाएगी, ऊपर जाएगी। ये सिंपल रास्ता है बड़ा। अपनी ऊर्जा को ऊपर लेना है तो आनंद आएगा, अपनी ऊर्जा को नीचे ले जाओगे तो मजा आएगा। आनंद सदैव रहता है, मजा कुछ क्षण का होता है। वो इतना ही होता है जैसे आपका मन मिठाई को कर रहा है, तो मिठाई खाते हो, उसका स्वाद जीभ तक है, पेट में डलने के बाद उसका एक्शन रिएक्शन शुरू हो जाता है। स्वाद जीभ तक, एक्शन रिएक्शन अंदर। इसी तरह से ऊर्जा नीचे को जाएगी, मजा 2 मिनट का, एक्शन रिएक्शन उसके बाद का। ऊपर को जाएगी, आनंद आएगा, सदैव रहेगा। इसके लिए पाबंदी थोड़ी है किसी पर, किसी बात की। ये तो स्वयं आपने भजन कर करके उसमें लीन होके अंदर से ही आपको प्रेरणा आ जाएगी सतगुरु के द्वारा, क्योंकि आपका सतगुरु आपके भीतर बैठा हुआ है। मेरा सतगुरु मेरे भीतर है, आपका सतगुरु आपके भीतर है। मैंने जगा लिया है, तुमने भी जगा लिया होगा, क्योंकि काफ़ी देर से कर रहे हो, लेकिन जगाने के बाद उस पर उतर नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं बचा के रखना चाहते हो, कुछ ना कुछ बचा के रखना चाहते हो। बचाना कुछ नहीं है, बचाना है तो फिर गड़बड़ है। देना है तो पूरा दे दो, नहीं तो मैं कहता हूँ बिल्कुल भजन मत करो। समर्पित होना है तो पूरा तन मन धन सब, तब काम बनेगा। अगर सोचोगे मन देता हूं तो मन ही नहीं देते हो, तो मन ही दे दो तो बहुत है, क्योंकि वही तो सब विचारों का अड्डा है। नफा नुकसान प्लस मानस ईगो प्रॉब्लम अहंकार काम क्रोध लोभ, ये सब विचारों की भावना है। माइंड इज ए ग्रिड ऑफ थॉट्स, मन विचारों का अड्डा है, वहां से ही सब कुछ शुरू होता है। इसलिए सतगुरु कहता है मन मेरे हवाले कर दो। तो वो आप भीतर के सतगुरु को जगा लोगे
तो मन उसके प्रति समर्पित हो जाएगा। मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि मैंने सफर तय करके जाना है। आप भी कर लोगे, आप भी जान जाओगे। जहां एक कोई प्रश्न नहीं है कि मैं बड़ा हूं आप छोटे हो, बिल्कुल नहीं। आप भी मेरे जैसे ही हो, केवल आपको अपने सतगुरु को भीतर से जगाना है। जगाना आपने क्या है, उसके ऊपर से लेयर, अंधकार की, अज्ञानता की लेयर को हटा दो। आप स्कूलों की किताबें पढ़ के हटाना चाहते हो, आप मैथ कैलकुलेशन, वहाँ कैलकुलेशन नहीं चलती, वहाँ मैथ नहीं चलता, वहाँ ग्रंथ नहीं चलते, वहाँ कुछ भी नहीं चलता। वहाँ केवल आपका अपना आप ही चलता है। आपके भीतर का ज्ञान ग्रंथ, भक्ति, मैंने बहुत बार बताया है, फिर एक बार बता रहा हूँ। आप भक्ति के दो बेटे हैं, वैराग्य और ज्ञान। भक्ति क्या है? सेवा, समर्पण, जो काम करना है समर्पण भाव में। फिर वैराग्य से त्याग आएगा, ज्ञान से आपको नॉलेज होगा। ध्यान क्या है? ध्यान से समाधि, समाधि से चेतन शक्ति, चेतनता में चली जाएगी, अवेयरनेस। इतना तो सफर है। ये सफर आपने भीतर से तय करना है। तो इसलिए मैं कहता हूं, इस पर समय दीजिए, समय देना पड़ेगा। दिन रात में 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे कार्य में दीजिए, 12 घंटे इधर दे दीजिए, अगर उस स्तर पर जाना है तो। अगर ऐसे ही धक्का परेड गड्डी चला लिया, धक्का दे लिया, रेडी ले, वो आपकी इच्छा है। और जिन चीजों को तुम संसार में मान रहे हो वो मेरी है, वो एक दिन छूट जाएंगी, वो नहीं रहेंगी, आपकी नहीं रहेंगी, कोई और आ जाएगा। उसके बाद कोई और आ जाएगा, उसके बाद कोई और आ जाएगा। तभी तो ये कहा है, एक गीत है, ये दुनिया के मेले कभी कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। ये दुनिया बिगड़ेगी और बनेगी, होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले कभी कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। तो तुम जब तक हो तो इस मेले को अच्छी तरह समझ तो लो। ये मेला है क्या? कहीं मेले की भीड़ में ही खो गए तो अपने अस्तित्व को कभी भी नहीं जान पाओगे। इसलिए अपने अस्तित्व को जानने के लिए ही आम दिनों का सत्संग, वार्षिक सम्मेलन का सत्संग और किसी समय का सत्संग, एक ही उसका लक्ष्य है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आई हूँ, ये जान लो। वहां नर और नारी का कोई भेद नहीं है। संसार में तो नर और नारी का भेद ही नहीं खत्म हो रहा है। तो नर और नारी का भेद ही खत्म नहीं कर पा रहे हो तो कैसे तुम उस एक सत्य को जान पाओगे? इसलिए जो मैंने सत्संग में सुनाया, उस पर अपना क्रियात्मक जीवन करनी कर कथनी तज ताप अमम पार ढालिए, तो इसका असर 100% होगा। शब्द का असर 100% होगा। ये मैं डंक की चोट पर आपको बता रहा हूँ। हाँ, जो मैंने बताया आज की वाणी में, या पहले भी जो बताता हूँ, हाँ, उससे थोड़ा भी मान इधर उधर भटकेगा तो 100% असर नहीं होगा। वो लेवल गिरते 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 बहुत नीचे चला जाता है, क्योंकि मन की पकड़ बहुत गड़बड़ है। ओ